हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। दोस्तों मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम भाई मैथ पढ़ रहे, अर्थमेटिक मैथ, ठीक है। उसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई? हम पढ़ रहे हैं भाई प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब तक मैं इसके आपको 5 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम 6th पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करो भाई, ठीक है। दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। आज हम क्वेश्चन करेंगे भाई 38 से स्टार्ट, ठीक है। अब तक मैं 37 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, ठीक है। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक मतलब छोटा सा कंसेप्ट बनता है, कौन सा? डिस्काउंट का। जो मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें आपसे बताया था कि 3 तरह के हमारे मूल्य होते हैं भाई, ठीक है। कौन से हैं? एक तो बताया था भाई कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं सीपी। एक बताया था सेलिंग प्राइस, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं भाई एसपी, ठीक है। और एक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, थर्ड जो मूल्य है वो हमारा होता है भाई कौन सा? मार्क प्राइस भाई, ठीक है। जिसको बोलते हैं हिंदी में अंकित मूल्य, ठीक है। एमआरपी जिस पर को बोलते हैं भाई, ठीक है ना। या फिर मैं कहूँ प्रिंट रेट, शॉर्टकट में हम बोलेंगे P.R, ठीक है भाई। तो आज हम बट्टे के सवाल करने वाले हैं भाई, ठीक है ना। चलो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 38 से। देखो क्वेश्चन नंबर 38 दिया है भाई। एक इत्र की सीसी का 15%, एक इत्र की सीसी को 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 है, ठीक है। और इसका अंकित मूल्य बताओ भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है कोई भी मान लो चीज़, ठीक है। एक इत्र की सीसी है भाई, ठीक है। उसको 15% बट्टा, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिस्काउंट भाई, ठीक है। डिस्काउंट को ही हम बोलेंगे भाई बट्टा, ठीक है, या फिर छूट भाई, ठीक है। इंग्लिश में यूज करूंगा डिस्काउंट, हिंदी में बोलूंगा बट्टा या छूट बोल सकता हूं भाई, ठीक है। अच्छा, एक चीज सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि हमने लाभ और हानि में किया था कि लाभ और हानि की गणना सदैव कहाँ करते हैं भाई? लाभ और हानि की गणना सदैव करते हैं हम कहाँ पर? क्रय मूल्य पर, ठीक है। सेम आज हम जो करने वाले हैं बट्टा डिस्काउंट जो टॉपिक करेंगे, उसमें सेम अगर मैं पूछूं आपसे कि जो डिस्काउंट या फिर मैं कहूँ बट्टा या छूट की गणना, बट्टा या छूट की गणना किस पर करते हैं भाई? हमेशा अंकित मूल्य पर करते हैं भाई, ठीक है। डिस्काउंट या बट्टे की जो गणना है वह कहाँ पर करेंगे भाई? अंकित मूल्य पर भाई, प्रिंट रेट या फिर मैं बोलूँ एमआरपी पर भाई, ठीक है। अंकित मूल्य। और लाभ और हानि की गणना कहाँ करते हैं भाई? हमेशा क्रय मूल्य पर। और डिस्काउंट, बट्टा या छूट की गणना कहाँ करेंगे? अंकित मूल्य पर भाई, ठीक है। आज हम बट्टे के सवाल करने वाले हैं भाई। देखो भाई, इत्र की सीसी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 रुपये है, ठीक है। इसका अंकित मूल्य कितना भाई? अंकित मूल्य बताना भाई। देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है भाई, ठीक है। तो जो अंकित मूल्य रहा होगा, जो प्रिंट रेट, मैं लिखूँ अंकित मूल्य को लिखूंगा भाई अब प्रिंट रेट भाई, ठीक है। PR शॉर्ट में लिखूंगा भाई प्रिंट रेट, अंकित मूल्य, ठीक है ना। अब शॉर्ट में लिखूंगा प्रिंट रेट, जैसे मैंने सीपी को, क्रय मूल्य को सीपी लिख रहा था, सेलिंग प्राइस को मैं एसपी लिख रहा था, अब प्रिंट रेट को लिखूंगा मैं PR, ठीक है भाई। अच्छा, मैंने बताया कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है भाई। तो जो वो सीसी थी, वो इत्र की सीसी थी, उसका जो प्रिंट रेट है, जो उसके ऊपर छपा होता है, वो भी अपने आप में 100% होगा भाई, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि जो इसके ऊपर जो छपा था, जो इत्र की सीसी पर जो रेट छपा हुआ था, उसको कितने परसेंट बट्टे पर, 15% का बट्टा देकर, बट्टा के बाद विक्रय मूल्य इसका 3675.40 रुपये भाई। जो बट्टा दिया, जो डिस्काउंट दिया, वो कितना दिया भाई? बताओ शाबाश, कितना दिया? 15% भाई, ठीक है। 15% डिस्काउंट दिया भाई। डिस्काउंट देगा तो मैं कर लिखूंगा भाई माइनस, ठीक है। अच्छा, जो डिस्काउंट देखो, जो प्रिंट रेट पर डिस्काउंट देने के बाद जो चीज़ बचेगी वो उसका विक्रय मूल्य होगा भाई, ठीक है। मतलब मान लो कि कोई की चीज़ 100% की थी, ठीक है, उसके ऊपर 15% का डिस्काउंट दिया, तो अब क्या आएगा निकल कर? मेरे पास आएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद क्या बचेगा हमारे पास? सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कितने में बेची भाई उसने? 100% की थी भाई, 100% पे कितना उसने क्या डिस्काउंट दिया भाई? 15% का। तो वो चीज़ कितने में बिकी होगी भाई? बताओ शाबाश। 100% में से 15% डिस्काउंट देते कितने में बची होगी? 85% में,
ठीक है भाई। अच्छा, तो अब लेकिन हम तो कह रहे हैं भाई वो चीज़ 85% में बिकी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वो चीज़ कितने में बिकी है भाई, उसका विक्रय मूल्य कितना भाई 3675.40 रुपये है भाई। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि भाई वो इतने में बिकी है 85% में, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई है, या मैं कह सकता हूँ भाई वो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि नहीं इतने में नहीं बिकी, इतने में बिकी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की लड़ाई करा देंगे भाई। ठीक है, तो 85% होगा किसके बराबर, 3675.40 रुपये की। ठीक है, मैंने क्या बता रखा है, जो बुक में दिया होगा, किसी भी दो चीज़ को अगर हम बराबर करते हैं तो जो बुक में दिया होता है उसको बटे के ऊपर, जो हमने निकाला है उसको बटे के नीचे, और जो पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई। बुक में क्या दिया गया है भाई, देखो 3675.40 भाई। ठीक है, ये जीरो नहीं लगाऊंगा क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई अहमियत नहीं रहती भाई। ठीक है, तो जीरो हम नहीं लिखेंगे भाई। अच्छा, एक बराबर किसके भाई, 85% के। ठीक है, और पूछा क्या भाई, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य प्रिंट रेट हमने क्या माना था, 100% भाई। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। ठीक है, अब काटो भाई इसको, देखो ये पॉइंट हटाऊंगा तो अपॉन में जीरो हो जाएगी भाई। ठीक है, ठीक है भाई। अब इसको सोल्व करो भाई, देखो अब इसको काट लो भाई, 17 5 से काटो, 17 पर गया, 5 दूनी 10 भाई। ठीक है, अब इसको 17 से काटो भाई, 17 दूनी 34, 2 17 एकम 17 ठीक है। अच्छा, कितने बच गए भाई, बताओ शाबाश, 34 हो गया, 2 बच गए, 17 एकम 17, 10 बच गए भाई। ठीक है, 10 इस साइड आएंगे तो कितना हो जाएगा, 105 भाई। ठीक है ना, 17 छिक्के 102। ठीक है, अब कितने बच गए भाई, शाबाश बताऊं, 3 बच गए ना, तो यहाँ पर 34 हो जाएगा, 17 दूनी 34 भाई, तो ये कट जाएगा 2162 बार पूरा भाई। ठीक है, 17 से। अच्छा, अब भाई एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, अब इसको कर लो भाई मल्टीप्लाई, इसको 2 दूनी 4 भाई। ठीक है, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 एक 3 भाई, और 2 दूनी 4 भाई, तो ये उसका जो था अंकित मूल्य होगा भाई, 4324 रुपये उसका अंकित मूल्य होगा भाई। ठीक है, आया ना समझ में। देखो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, डिस्काउंट अब हमेशा किस पर देते हैं भाई, अंकित मूल्य पर। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि एक इत्र की शीशी है, ठीक है, उसको 15% बट्टे के बाद वो कितने में बिकी भाई, कितना विक्रय मूल्य रहा उसका, 3675.40 रुपये, तो उसका अंकित मूल्य बताओ भाई। मैंने अंकित मूल्य मान लिया भाई 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य रहा होगा वो 100% होगा भाई। ठीक है, फिर क्या कहा कि इस 100% पर कितने का बट्टा दिया भाई, बट्टा मतलब छूट या डिस्काउंट। ठीक है, कितने की छूट दी भाई, 15% की भाई। अगर 100 में 15% की छूट दूंगा तो कितना बचेगा भाई, 100% में से 15% माइनस करो भाई, कितना बचेगा, 85%। ये होगा सेलिंग प्राइस, इतने में बेची भाई उसने, ये होगा उसका विक्रय मूल्य भाई। ठीक है, अब हम तो कह रहे हैं भाई विक्रय मूल्य 85% है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि नहीं, कि वो चीज़ कितने में बिकी है भाई, 3675.40 रुपये में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि कोई भी चीज़ अगर हमें इक्वल करनी होती है तो क्या करते हैं भाई, जो भी चीज़ क्वेश्चन में दी उसको बटे के ऊपर, जो हमने निकाली उसको बटे के नीचे, और जो पूछता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं भाई। क्वेश्चन में दिया था ये 3675.40 को ऊपर लिख दिया और 85 को यहाँ, और 100 हमारे पास अंकित मूल्य पूछा था, जो प्रिंट रेट वो पूछा था, इससे मल्टीप्लाई कर दी भाई। इसको काटेंगे तो भाई आ जाएगा हमारा 4324 रुपये भाई। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39। देखो भाई 39 क्या दिया गया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके उसके अंकित मूल्य का 80% है। ठीक है, अच्छा 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है भाई। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य है उसके अंकित मूल्य का 80% है। ठीक है, अच्छा तो 12% का बट्टा देने के बाद उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है भाई। देखो किसी भी वस्तु के 3 मूल्य हो सकते हैं भाई, मैंने अभी स्टार्ट किया था तभी बताया था, किसी भी मूल्य के 3 मूल्य हो सकते हैं भाई। पहला मूल्य कौन सा हो सकता है भाई, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और दूसरा मूल्य भाई सेलिंग प्राइस। ठीक, और थर्ड प्रिंट रेट, या फिर मैं बोलूँ इसको अंकित मूल्य भाई। ठीक है, प्रिंट रेट, एमआरपी, ठीक है, और या अंकित मूल्य भाई। ठीक है, 3 मूल्य हो सकते हैं किसी भी वस्तु के। अच्छा अब क्या दिया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य या प्रिंट रेट का 80% है,
कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है भाई, ठीक है। अगर उसका प्रिंट रेट अपने आप में 100 रहा होगा तो वो क्या कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो इसका 80% है भाई। 100 का 80% कितना होगा भाई, 80 होता है भाई, ठीक है। आया ना समझ में? किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, ठीक है। अगर जो उसका अंकित मूल्य 100% होगा अपने आप में, ठीक है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा भाई, 80, ठीक है। 100 का 80% कितना होगा भाई, 80 होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहा है, अब कहा है कि 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। 12% का बट्टा देने के बाद, अब जो मैंने बात लिखा रखी है नहीं है, अब इसका यूज होगा भाई। 12% का बट्टा देना भाई, इस पे दूं या इस पे दूं, बताओ आप क्या लिखा रखा है, डिस्काउंट बट्टा या छूट किस पर देते हैं, हमेशा अंकित मूल्य पर। कहाँ करते हैं भाई डिस्काउंट या बट्टे या छूट की गणना, अंकित मूल्य पर। तो कहाँ करेंगे, तो छूट कितनी दी है भाई, 12% दी है, तो किस पे करूंगा मैं गणना इसकी, प्रिंट रेट पर, अंकित मूल्य पर, ठीक है। 100 का कितना देना भाई, 100 का 12% कितना होता है भाई, शाबाश बताओ बताओ शाबाश। 100 का 12% 12 ही हो गया, ठीक है। अगर मैं 12 इसमें से माइनस कर दूंगा 100 में से, तो कितना आएगा मेरे पास, 88 भाई। आया ना समझ में? 88 कहाँ से लिख दिया मैंने, क्वेश्चन में दिया था ना, क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया था कि अंकित मूल्य पर कितना बट्टा दिया था भाई, किसी अंकित मूल्य का 80% है, था 12% का बट्टा देने के उपरांत, 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है भाई, ठीक है। ये हमें खुद अज्यूम करना पड़ेगा कि बट्टा किस पर देते हैं, ठीक है। बट्टा हम देते हैं प्रिंट रेट पर। इस पर मैं अगर 12% का बट्टा दूंगा तो कितना होगा, 100 का 12%, 12, 100 में से 12 माइनस करूंगा तो कितना होगा, 88। 88 में चीज बिकी होगी, ठीक है। अब देखो 80 की वो खरीद के लाया होगा, उस पर छपा कितना होगा, 100 रुपए, और बेची उसने कितने की, 88 रुपए की। आ गया समझ में? कॉस्ट प्राइस जिस मूल्य पर हम वस्तु खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जो उस पर जो वस्तु पर छपा होता है, जो प्रिंट होता है, उसको बोलते हैं हम प्रिंट रेट भाई, ठीक है। ये वस्तु पर छपा होगा, इसमें हम खरीद कर लाए होंगे, ठीक है, और ये इतने रुपए में हमने चीज विक्रय मूल्य कर दी होगी, यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पर बेच दी होगी भाई, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट पूछा ना, व्यापारी का लाभ प्रतिशत। अब बताओ, खरीद कर लाए थे 80 रुपए की, बेच दी हमने 88 रुपए की, तो कितना लाभ हुआ भाई, बताओ शाबाश। 80 की लेके आए, बेच दी 88 की, तो 8 का लाभ हुआ भाई, 8 रुपए का लाभ हुआ ना। देखो 80 रुपए की लेके 88 की बेच दी, तो 8 रुपए का लाभ हुआ ना लाभ। तो प्रॉफिट प्रतिशत बताना भाई, कैसे बताते हैं मेरे को, मैंने बता रखा आपको। लाभ को लिखते हैं ऊपर, कितना लाभ हो, 8, और लाभ और हानि की गणना कहाँ करते हैं, क्रय मूल्य पर, और बट्टा और छूट की गणना कहाँ करते हैं, अंकित मूल्य पर, ठीक है। अब देखो इसमें लाभ प्रतिशत बताना ना, लाभ प्रतिशत बताना है तो मैं किसको लूंगा यहाँ पर, 80 को, ना कि इसको, ठीक है। लाभ हानि की गणना करनी है ना, तो करते हैं क्रय मूल्य पर, कितना भाई, क्रय मूल्य 80, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भाई, 8 दाएं 80 भाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल भाई, तो क्या आ गया हमारा आंसर, 10% भाई, ठीक है। कितना प्रॉफिट होगा भाई इसको, 10% का। आ गया दोस्तों समझ में, आ गया ना? चलो भाई, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा भाई क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो भाई, डिस्काउंट बट्टा या छूट की गणना सदैव कहाँ करते हैं भाई, अंकित मूल्य पर। इस बात को दिमाग में सेट कर लो भाई, ठीक है। बट्टा या छूट या डिस्काउंट की गणना कहाँ करते हैं, अंकित मूल्य पर। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बात भाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और लाभ और हानि की गणना सदैव कहाँ करते हैं, क्रय मूल्य पर भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो भाई, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ठीक है, लिख लो भाई। मैंने बताया था ना कि किसी भी वस्तु के 3 मूल्य हो सकते हैं भाई, कौन से, पहले तो होगा भाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जितने में खरीद के लाया होगा, ठीक है। दूसरा मूल्य कौन सा हो सकता है भाई, सेलिंग प्राइस, जितने में चीज़ उसने बेच दी होगी। तीसरा कौन सा होगा भाई, प्रिंट रेट, ठीक है, जो चीज़ लेके आते हैं, जो उसके ऊपर छपा होता है, ठीक है। जैसे देखो आपको बता देता हूँ मैं, जैसे आप किसी भी मॉल में जाते हो भाई, ठीक है, उसके ऊपर क्या मतलब लिखा होता है, MRP लिखी होती है ना, कि ये चीज़ भाई 100 रुपये की है, ठीक है, 100 रुपये की है। फिर बाहर मतलब जो हमारा जो काउंटर होता है उसके ऊपर लिखा होता है भाई, आप कोई भी सामान लोगे तो उस पर 10% की छूट है या 20% की छूट है ना। तो किस पर हुई, वो इस पे तो हुई, अंकित मूल्य पे तो हुई, यानी इस पे थोड़ी हुई ना, इस पे हुई वो छूट, तो ठीक है। तो छूट होगी वो किस पर होगी भाई, अंकित मूल्य पर, जो उस पर छपा होता है उसी पर तो वो छूट देगा ना।
जैसे भी किसी भी मॉल में गए आप, उसके ऊपर मान लिया 100 रुपये अगर प्रिंट है, MRP 100 रुपये है, तो बाहर काउंटर रखा है, उसके ऊपर लिखा भाई कोई भी आप आइटम लो उसके ऊपर 10% की छूट है, तो 100 का 10% कितना होगा? 10 ही होगा भाई, 10 ही होगा ना, 10 ही होगा। ठीक है, तो 100 की चीज़ थी, 10% की छूट मिल गई हमें। ठीक है, 10 की छूट मिल गई, तो कितने की लेके आए भाई? 100 की थी, 10 की छूट मिल गई, तो लेके तो हम 90 की आए, लेके 90 की आए ना, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हुआ? 90 हुआ, ना कि ये हुआ। आया समझ में? ठीक है ना, अब समझ में आ गया ना कि जो छूट होती है, जो बट्टा दिया जाता है, वो किस पर दिया जाता है? प्रिंट रेट पर। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन देखो किसी भी वस्तु के 3 मूल्य हो सकते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रिंट रेट भाई। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है भाई। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य, देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ये अधिक है भाई। ठीक है, अगर मान लो क्रय मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा भाई, ठीक है, तो 100% रहा होगा, तो क्या कह रहा है कि जो प्रिंट रेट है ना, जो MRP है, जो अंकित मूल्य है, वो इससे 20% अधिक है, तो 100 का 20% कितना होगा? 20। 100 में 20 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 120। ठीक है, उस पर छपा कितना होगा? जो भी वस्तु होगी उसके ऊपर 120 रुपये छपे होंगे। ठीक है, वो उसने लेके कितने का आएगा? वो 100 रुपये का। ठीक है, आ गया समझ में? यही बोला ना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अगर जो क्रय मूल्य है वो अपने आप में 100% रहा होगा, अगर वो मान लो 100 रुपये होगा, उसका मूल्य 100 रुपये होगा, तो 100 का 20% कितना होता है भाई? 20 ही होता है। ठीक है, 20 में अगर 100 में जोड़ूंगा तो कितना होगा? 120। आ गया समझ में? 120 अधिक 20% अधिक था ना, तो कितना रेट है भाई इसका? कितना छपा है उस पर? 120 रुपये छपा है। ठीक है, अच्छा अब क्या कहा है? अब कहा है भाई अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अंकित मूल्य पर अब दे दिया, हमने डायरेक्ट दे दिया, किस पर? अंकित मूल्य पर। अगर नहीं भी दिया होता, अंकित मूल्य पर बट्टा दिया है, तो वैसे भी मेरे को पता है कि जो बट्टा देते हैं वो किस पर करते हैं? उसकी गणना अंकित मूल्य पर, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया ना हमें कि अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया है भाई। ठीक है, कितने बट्टा दिया है भाई? 20% का बट्टा दिया है। ठीक है, अच्छा 20% का बट्टा दिया, तो 120 का 20% कितना होगा भाई? 120 का 10% होता है भाई 12। ठीक है, 120 का 10% होता है 12, और 20% 24 होगा भाई। ठीक है, अगर मैं 120 में से 24 माइनस कर दूंगा, 120 में से 24 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा भाई? 96। ठीक है, 120 में से अगर मैंने 24 माइनस कर दिया, 24 क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि इस पर क्वेश्चन में दिया है, नहीं भी देते तो हमें पता रहता कि बट्टा हम कहाँ पर देते हैं? प्रिंट रेट पर या अंकित मूल्य पर। 120 का 20%, 120 का 10% होता है भाई 12, और 20% होगा 24। अगर मैं 24 रुपये की 120 में से छूट दे दी, 120 रुपये में की छूट दे ना, सॉरी 120 रुपये में 24 रुपये की छूट दे दी, तो वो चीज़ कितने की बेची भाई उसने? 96 रुपये की। आ गया समझ में? ठीक है, बट्टा था ना 20%, अच्छा वो चीज़ बेची उसने 96 रुपये की। अच्छा खरीद के लेके आए 100 रुपये की, छपा कितना था? 120, और बेच दी उसने 96 रुपये की। आ गया भाई समझ में? अच्छा अब क्या कहा है? इस प्रकार की बिक्री में होगा भाई, बिक्री में क्या होगा? देखो 100 रुपये की आप चीज़ लेके आए, 96 की आपने बेच दी, क्या हुआ भाई? पहले तो बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? आप 100 रुपये की कोई चीज़ लेके आए हो और 96 रुपये की आपने बेची है, तो सिंपल दिख रहा है भाई क्या होगा? हानि हो रही है भाई। 100 से कम है ना, 100 से कम में बिकी तो हानि हो रही है, सिंपल बात है। अगर 100 से ज़्यादा में बिकती तो लाभ होता। कितने की हानि हो रही है भाई बताओ शाबाश? 4 की। किस पर करते हैं भाई? लाभ आने की गणना किस पर करते हैं? 4 की हानि होनी है ना, हानि हो रही है भाई। ठीक है, हानि हो रही है तो एरो को मैं नीचे रखूंगा, हानि हो रही है कितने की? 4 की भाई। किस पर? 100 पर। 100 मैंने बताया था कि 100 पर हम कभी भी परसेंटेज नहीं निकालते भाई। ठीक है, क्योंकि 100 अपने आप में परसेंटेज होता है भाई। ठीक है, प्रतिशत होता है अपने आप में, तो चाहिए आप करके देख लो, यही आंसर आना है भाई। 100 पर आप कोई भी प्रतिशत निकाल के देख लो, वही आंसर आना है भाई। ठीक है, देखो निकाल के देख लो भाई। यहाँ डायरेक्ट मैं 4% भी लिख सकता हूँ आंसर भाई। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो देखो, प्रॉफिट सॉरी हानि हुई ना, लॉस हुआ भाई, लॉस प्रतिशत बताना भाई। ठीक है, कितना लॉस हुआ भाई? 4 का। ठीक है, लाभ आने की गणना कहाँ करते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना हमारा? 100 भाई, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल भाई, 4% का लॉस भाई। बताओ भाई, आया भाई समझ में? कुछ नहीं था दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था भाई। ठीक है,
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया गया है? कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है भाई। मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु के 3 मूल्य हो सकते हैं भाई, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रिंट रेट भाई। ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, किसी भी वस्तु के 3 मूल्य हो सकते हैं भाई। अच्छा, अब कहा है कि कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है भाई। सेम क्वेश्चन है। अगर मान लो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो उसका क्रय मूल्य है वो भी अपने आप में 100% रहा होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये रहा होगा भाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो उसने अपनी वस्तु पर है ना क्रय मूल्य से जो उसने अपना मूल्य है वो 20% अधिक अंकित कर रखा है भाई। ठीक है, मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है भाई। 100 का 20% कितना होगा भाई? 20 ही होगा। 100 में भी 20 जोड़ूंगा तो 120 रुपये उसने अंकित कर रखे हैं भाई। ठीक है, कितने अंकित कर रखे हैं भाई? 120 रुपये। ठीक है, आ गया ना समझ? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो क्या बोला है कि कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अगर मान लो क्रय मूल्य उसका 100 रुपये था तो उसने जो अंकित किए थे वो 20% अधिक अंकित किए थे। तो 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है भाई। 100 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो 120 हो जाएगा, तो 120 रुपये अंकित किए थे भाई उसने। ठीक है, अच्छा अब क्या कहा? तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है। अब ये बताओ बट्टा इस पर देगा या इस पर देगा? शाबाश बताओ, बट्टा कहाँ देगा? अंकित मूल्य पर। बट्टे की गणना कहाँ करते हैं? हमेशा अंकित मूल्य पर। इसका 120 का कितना बट्टा दिया? 10% का। ठीक है, 10% का बट्टा दिया भाई। ठीक है, 120 का 10% कितना होगा भाई? शाबाश बताओ, बिल्कुल आसान। 120 का 10% कितना होगा? शाबाश बताओ 12 होगा यार, सिंपल है। देखो अगर 120 में से मैं 12 माइनस कर दूंगा तो कितना होगा भाई? 108 रुपये। ठीक है, अब कितने की बेची होगी उसने चीज़? सेलिंग प्राइस है ना, कितने की बेची होगी उसने? 108 रुपये की। देखो चीज़ लेके आया 100 रुपये की, छपे हुए थे 120 और बेची कितने की उसने? 108 रुपये की। ठीक है, अब क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत बताओ भाई। लाभ प्रतिशत बताना है। देखो लेके आया था 100 रुपये की, बेची उसने 108 रुपये की। ठीक है, कितना लाभ हुआ भाई? पहले तो ये बताओ लाभ हुआ नहीं हुई? 100 की लाया था 108 की बेच दी तो सिंपल है, 8 रुपये का लाभ हुआ भाई। कितने का लाभ हुआ? 8 रुपये का। ठीक है, प्रतिशत बनाने के लिए प्रॉफिट प्रतिशत निकालना भाई। ठीक है, लाभ और हानि की गणना सदैव कहाँ करते हैं? क्रय मूल्य पर। कितना लाभ हुआ भाई? 8 रुपये का। किस पर? 100 पर। 100 पर वैसे निकालने की जरूरत नहीं होती है भाई, डायरेक्ट 8% लिख सकता था मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ भाई निकल कर भाई। ठीक है, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। लाभ और 8 का किस पर? 100 पर। कहाँ करते हैं गणना? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना? 100 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 2 0 कैंसिल भाई, 8% प्रॉफिट भाई। और बताओ भाई कोई दिक्कत हो जाए यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 42 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। ठीक है, यदि उसने 9% बट्टा दिया होता, ठीक है, तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता भाई। तो कमीज का अंकित मूल्य कितना है भाई? देखो भाई क्या कहा है कि पहले तो ये बताओ जो बट्टा होता है वो किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। ठीक है, 2 बट्टे दिए भाई। ठीक है, पहले तो दिया है भाई 7% का, फिर दिया है 9% का, फिर हमसे बोला है कि दूसरा बट्टा देने के बाद उसे 15 रुपये कम का लाभ होता है। तो कमीज का अंकित मूल्य बताओ भाई। तो भाई हमने प्रिंट रेट मान लिया, या मैं कहूँ अंकित मूल्य मान लिया हमने, अपने आप में 100% होता है तो मान लिया भाई 100 रुपये था भाई। ठीक है, प्रिंट रेट अपने आप में 100% होता है भाई, तो हमने मान लिया भाई उसका जो प्रिंट रेट था अपने आप 100 रुपये था भाई। ठीक है, इस पर क्या किया उसने? क्या किया कि इस कमीज को 7% बट्टे पर देता है भाई। 7% बट्टा दे दिया भाई, 7% की छूट दे दी। बट्टे का मतलब है छूट भाई। ठीक है, 7% की छूट देती
तो कितने में बेचा होगा भाई उसने? अगर देखो 100 रुपये की चीज़ थी, 7 की छूट दे दी भाई, ठीक है, तो कितने में बेचा होगा? शाबाश बताओ, बोलो बोलो शाबाश। 93 में बेचा होगा भाई, यही ना, 93 रुपये में बेचा होगा। अच्छा, ये है सेलिंग प्राइस, ठीक है। फर्स्ट हमारा सेलिंग प्राइस क्या आया? 93 में, यही बोला ना, 100 रुपये की चीज़ थी, 7% का बट्टा दे दिया, तो कितने में बेचा होगा? 93 में बेचा होगा। अच्छा, इसके बाद क्या कहा कि यदि उसने 9% बट्टा दिया होता, बट्टा कहाँ देते सदैव? प्रिंट रेट पर। अगर उसने 9% का बट्टा दिया होता, 9% का बट्टा दिया होता, तो कितने में बिकती? देखो 100 की चीज़ थी, 9% का बट्टा दे दिया, तो कितने में बिकती भाई? बताओ शाबाश। 91 में, 91 में बिकती ना भाई। अच्छा, 91 में बिकती। ये हमारा दूसरा सेलिंग प्राइस हो गया भाई, ठीक है। देखो 100 की थी भाई, ठीक है, 100 की थी, पहली बार उसने क्या किया कि 7% का बट्टा दिया, 7% का बट्टा दिया, तो कितने में बिकी चीज़ भाई? 93 रुपये में, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहा कि उसने दोबारा अगर उसने 9% का बट्टा दिया होता, वो बट्टा कहाँ देते हैं सदैव? प्रिंट रेट पे। प्रिंट रेट हमारा 100 है, अगर 100 में से 9% का बट्टा दिया होता तो कितने में बिकती है? 91 में भाई, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अब 91 होता। अब देखो आगे क्या कि अगर इतना दिया होता ना तो क्या होता? जो 15 रुपये का कम लाभ होता भाई, ठीक है, 15 रुपये का लाभ कम होता। अब देखो यहां पर लाभ कितना कम हो रहा है भाई, ठीक है। देखो दोस्तों परसेंटेज में ना, परसेंटेज में लाभ कितना हो रहा है भाई? कम। देखो पहले 93 था, अब घटकर कितना हो गया भाई? 91। तो कितना कम हो रहा है भाई? 2% का कम हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा कि नहीं कि उसे 15 रुपये का कम लाभ हो रहा है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2% की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 15 की, और मैंने बता रखा है भाई क्वेश्चन में अगर जो भी देगा उसको बटे के ऊपर रखते हैं। कोई भी दो चीज़ों को हम बराबर रखते हैं, तो क्वेश्चन में जो दिया होता है उसको बटे के ऊपर, हमने जो निकाला उसको बटे के नीचे, प्रतिशत ना सॉरी जिसका जो पूछा जाए उसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई। देखो क्वेश्चन में दिया है कि उसे 15 रुपये का कम लाभ हुआ है, ये करने से, अगर बट्टा 9% देने से उसे 15 रुपये का कम लाभ हुआ है। हमारे अकॉर्डिंग परसेंटेज में कितना कम लाभ हुआ भाई? देखो 93 से कितना हो गया? 91, ठीक है, 2% का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो 2% की वैल्यू है बराबर किसके है भाई? 15 रुपये की, ठीक है। और निकालना क्या भाई? अंकित मूल्य। तो देखो 15 बराबर है 2% के, और प्रिंट रेट कितना था भाई? अंकित मूल्य 100 माना था भाई हमने, ठीक है। इसे 2 से काट दो भाई, 50, 15, 75, 750 रुपये भाई उसका अंकित मूल्य है। देखो दोस्तों ये मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा किया था, नहीं तो ये कुछ भी नहीं था। देखो डायरेक्ट मैं इसका अंतर लेता 7 और 2 का, ठीक है, कितना आता? 2%, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया इसकी वैल्यू दी हुई है 15, ठीक। तो 1% की वैल्यू निकालता तो मैं क्या करता? 15/2, और निकालना क्या मेरे को? प्रिंट रेट 100 से मैं मल्टीप्लाई कर देता। देखो करना तो था ये इतना चीज़ मैंने बस खाली आपको समझाने के लिए बताई भाई, ठीक है। देखो तो कितना आता? देखो यहाँ भी 50 बार 750 आ जाता है भाई, ठीक है। ऐसे सवाल में क्या करेंगे? अगर डायरेक्ट करना है तो जो परसेंटेज दिया है भाई, ठीक है, डिस्काउंट दिया है उसका अंतर लेंगे, और अंतर की हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी, कितनी दी इस क्वेश्चन में? 15, ठीक है, वो उसको बराबर कर देंगे, ठीक है। बराबर करने का मैंने फंडा आपको बता दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है उसको बटे के ऊपर, जो हमने निकाला उसको बटे के नीचे, और जो निकालना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ठीक है। हमने क्या निकाला? 2% का अंतर, ठीक है। इनका अंतर कितना? 2% का, और दिया क्वेश्चन में कितना? 15, तो इसको सोल्व कर देंगे भाई, ठीक है। ये बस खाली आपको समझाने के लिए था भाई, ठीक है। आ गया दोस्तों समझ में? चलो दोस्तों 43 देखते हैं भाई। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो आप भाई कमेंट में जरूर बताया करो भाई, आपको क्वेश्चन दोबारा कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है भाई। देखो भाई मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु के 3 मूल्य हो सकते हैं भाई, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रिंट रेट, ठीक है। प्रिंट रेट भाई इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। अब क्या कहा है कि कोई व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य से, अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है भाई। वो अंकित करता है ना, वो क्रय मूल्य से 30% अधिक
अंकित करता है। ठीक है, अगर मान लो जो उसका क्रय मूल्य रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा, मान लो 100 रुपये रहा होगा भाई। ठीक है, तो उसने अंकित कितने किए, 30% अधिक। 100 का 30% कितना हो, 30। 100 में 30 जोड़ूंगा तो भाई 130 रुपये उसने अंकित कर रखे हैं। यहाँ तक बताओ भाई। ठीक है, उसने क्रय मूल्य से 30% अधिक रुपए अंकित किए हुए हैं भाई। ठीक है, अगर क्रय मूल्य अपने आप में 100 था तो उसका 30% कितना होगा, 100 का 30 भाई, तो उसने 130 रुपये अंकित कर रखे हैं भाई उस पर। ठीक है, व्यापारी ने अपनी वस्तु पर। अच्छा, अब तथा इस पर 15% बट्टा देता है। अब बट्टा इस पे देगा, इस पे देगा, इस पे देगा प्रिंट रेट पे अंकित। प्रिंट रेट को बोलते हैं अंकित मूल्य। डिस्काउंट बट्टा छूट किस कहाँ पर देते हैं, अंकित मूल्य पर। कितने का देना भाई, कितने का देना शाबाश बताओ, बट्टा देना भाई 15% का। ठीक है, अगर देखो अगर मैं 15% का बट्टा निकालना चाहूँ तो कैसे निकालोगे, देखो दो तरीके हैं बट्टा निकालने के। कैसे, अगर 130 का 15% निकाल दूं और जो आएगा उसको मैं 130 में से माइनस करके यहाँ लिख दूंगा भाई। ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, 130 का 85% निकाल सकता हूँ भाई। ठीक है, 130 का 85% निकाल सकता हूँ, जो आएगा वो डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल भाई। देखो 13 5 65 भाई। ठीक है, 6 हासिल और 13 8 104, 104 और 6 110 भाई। ठीक है, और बटे में 10 है भाई। ये जीरो हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ऊपर पॉइंट लगा दूंगा भाई, तो मेरे पास आ गया क्या, 110.5 भाई। ठीक है, तो कितने में चीज़ बिकी होगी भाई, 110.5 रुपये में भाई। आई भाई ये चीज़ समझ में। देखो जो बट्टा था वो 15% था, अगर ऐसे निकालूंगा तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। अगर 10% निकालना तो शॉर्टकट निकल जाता है भाई। ठीक है, मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ, या तो मैं 130 का 15% निकाल के 15% निकाल के जो भी आएगा उसको 130 में से माइनस करके यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, या फिर वो कितने की बिकी, 15% का बट्टा दे दिया तो बिकी कितने की होगी भाई, 85% में। 85% में बिकी होगी ना, 15 का छूट दे दी तो मैंने 130 का डायरेक्ट 85% निकाल दिया। देखो 15% की छूट दे दी तो 85% की बेची होगी, तो 130 का 85% कितना है, 110.5। तो वही है ना, सेलिंग प्राइस कितना है, 110.5, इतने रुपए में बेची होगी भाई उसने। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, दोनों तरीके से। ऐसे निकालेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन होगी भाई। ठीक है, पॉइंट में आएगा तो लंबा पड़ेगा, तो ये शॉर्टकट था, मैंने ऐसे बता दिया। ठीक है, निकाल वैसे भी सकते हो आप, 110 का 15% निकाल के। ठीक है, 130 का 15% निकाल कर। ठीक है, ऐसे निकाल कर जो आएगा उसको इसमें से माइनस करके तो भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट 130 का 85% निकाल कर वो भी लिख सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में क्या किया मैंने ये। अच्छा, अब पूछा क्या हमसे, पूछा है हमसे कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपये लाभ हो भाई। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना भाई जिस पर उसे 84 का लाभ हो भाई। ठीक है, देखो लेके आए थे हम 100 रुपये की, बेच दी हमने 110.5 की। ठीक है, और छपा हुआ था उस पर कितना, 130 रुपये। अब देखो लाभ कितने का हुआ, शाबाश बताओ। 100 की लिए 110.5 की बेच दी भाई, तो 10.5 रुपये का लाभ हुआ भाई। ठीक है, 10.5 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जिस पर उसे 84 रुपये का लाभ हुआ। क्वेश्चन में दिया है कि उसको 84 का लाभ हुआ भाई, और हम कह रहे हैं भाई उसको 10.5 रुपये का लाभ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की लड़ाई करा दो भाई, दोनों बराबर कर दो। बराबर करने के लिए मैंने आपसे बता ही रखा है। बराबर कैसे करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया उसको बटे के ऊपर, जो हमने निकाला उसको बटे के नीचे, जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई। ठीक है, तो 84 बराबर किसके, 10.5 के। ठीक है, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0 लगा दूंगा भाई। ठीक है, और पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा भाई कॉस्ट प्राइस पूछा है भाई। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ठीक है भाई, अब इसको करो भाई सोल्व। 5 से काट लो भाई इसको, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, फिर 5 दूनी 10 भाई, ये 20 पे कट जाएगा। तो देखो ये 4 से कट जाएगा भाई, 21 चौके 84 भाई। ठीक है, 21 चौके 84, ये 40 आ गया भाई। 4 दूनी 8 भाई, और 2 0, 800 रुपये भाई। ठीक है, उसका सीपी कितना होगा भाई, 800 रुपये। ठीक है ना, यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो। आ गया समझ में।
छपा था उसके ऊपर 130 रुपये, लेके आया वो 100 रुपये की, बेच दी उसने 110.5 रुपये की। ठीक है, कितना लाभ हुआ? 110.5 का। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे लाभ हुआ 84 रुपये का। ठीक है, तो 84 10.5 है, उसकी वैल्यू दी हुई है हमें 84 रुपये। ठीक है, उसको बराबर कर दिया, बराबर का मैंने रूल बता ही रखा है, और जो पूछा जाए उसे मल्टीप्लाई करते हैं। मैं सोल्व कर दो। क्वेश्चन नंबर 44 भाई। देखो 44 क्या दिया है? 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या है? यानी कि 2 बट्टे दिए हुए भाई। ठीक है, कुल मिलाकर पूछा कि कितनी छूट होगी। 2 बट्टे दिए क्रमिक, लगातार बट्टे दिए 2, लेकिन पूछा है उनके समतुल्य बट्टा पूछा भाई। ठीक है, जो उनका कुल छूट पूछी है। ठीक है, दोनों के बराबर एक कुल छूट बताओ, एक कल छूट बताओ भाई। ठीक है, दोनों को मिलाकर एक कल छूट बतानी है। अब ये नहीं है कि 20% और 15% का बट्टा दे दिया है तो आपने डायरेक्ट 20% और 15% जोड़ दिया तो एक कल छूट आ गई, इनकी दोनों की कुल छूट आ गई। ये ऐसे नहीं करना भाई, 35% लिख दो कभी। ठीक है, ये गलत होगा भाई। ठीक है ना, करेंगे कैसे? देखो देखो पहले क्या दिया है कि 20% तथा 15% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, पहले तो ये बताओ छूट किस पर दिया जाता है? छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर। मान लो अंकित मूल्य उसका अपने आप में 100% रहा होगा, प्रिंट रेट अपने आप में 100% रहा होगा भाई। ठीक है, 100% रहा होगा, या मैं कह सकता हूँ 100 रुपये रहा होगा, तो उस पर क्या किया, कितनी छूट दी भाई? पहले क्रमिक दी है ना, लगातार दी है, 20% की छूट दी है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। 20% की 100 में 20% की छूट दूंगा तो कितने में चीज होगी भाई? कितने की चीज बचेगी भाई? वो बताओ शाबाश। 100 का 20% कितना होता है भाई? बताओ, 20 ही होगा। अगर 100 में से मैं 20 माइनस करूंगा तो कितना होगा? 80 रुपये। ठीक है, वो चीज कितने की बची होगी भाई? 80 रुपये की। फिर क्या कहा कि एक बार और, लगातार 2 बार, लगातार 2 बार दी है ना छूट। फिर कितने की दी है भाई? दूसरी बार कितने की छूट दी है? 15 की। ठीक है, 15% की भाई। ठीक है, अब 80 पर 15 की छूट भाई। ठीक है, 15 की छूट, 15% की छूट भाई। अब बताओ 80 का 10% बताओ पहले कितना होता है भाई? 80 का 10% 8 होता है। ठीक है, 15% डायरेक्ट निकालेंगे तो कैलकुलेशन लंबी होगी, पहले शॉर्टकट देखो। 80 का 10% कितना होगा? शाबाश बताओ, 8 होगा। ठीक है, और 5% 4 होगा, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, 80 का 15% कितना होगा? 12। ठीक है, अगर मैं 12 इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आएगा भाई हमारे पास? बताओ भाई शाबाश। 12 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 68 रुपये। तो उसका अंतिम मूल्य कितना होगा भाई? 68 रुपये भाई। आ गए भाई समझ में? देखो प्रिंट रेट हमने क्या माना था? 100 रुपये भाई। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो प्रिंट रेट मान लिया था मैंने 100 रुपये। उस पर क्या कहा? क्रमिक बट्टे दिए भाई। ठीक है, और हमसे एक एकल छूट पूछ ली कि 2 छूट देने के बाद उसका जो एकल छूट है वो कितनी होगी भाई। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। ठीक है, मैं दोनों क्वेश्चन बताऊंगा। देखो 100 रुपये था, 20 की छूट दी, कितने की बच गई वो चीज़ भाई? 80 रुपये की। फिर इसके बाद 15 की फिर छूट दी, 15 की कितनी छूट होगी भाई? 80 का 15% कितना होता है भाई? शाबाश बताओ, 12। 80 में से 12 माइनस कर दिया तो कितना आएगा भाई? 68 रुपये। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर आपसे ये पूछे कि उसका अंतिम मूल्य कितना था तो आप बता दोगे भाई 68 रुपये। ठीक है, अगर वो पूछे कि उसकी एकल छूट कितनी थी भाई? शाबाश बताओ बताओ। 100 में से 68 जाएंगे कितना बचेगा? 32, 32 रुपये भाई। ठीक है, कितनी थी भाई? 32 रुपये। अब प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करेंगे? आपसे बता ही रखा है भाई मैंने। क्या करते हैं, अगर 100 पर कोई भी चीज़ निकालनी हो तो डायरेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? वही आंसर होगा 32%। यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं। अगर आप देखना चाहते हो तो कैसे देखो, किस पर? 100 पर भाई। ठीक है, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आ गया हमारा 32% भाई। ठीक है, एकल छूट कितनी होगी भाई? आ गया ना समझ में? देखो एकल छूट कितनी हुई? 32 रुपये की। ठीक है,
और जो छूट की हम गणना कहाँ करते हैं, अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो 32 की छूट किस पर, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना, 100, और प्रतिशत बनाने के 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 32%। यहाँ भी लिख सकता था भाई 100 पर हमें प्रतिशत निकालने की कोई जरूरत नहीं होती भाई। ठीक है, आगे से मैं करके नहीं दिखाऊंगा भाई, ऐसे सीधा डायरेक्ट ऐसे यहाँ पर लिख दूंगा। ध्यान रखना आप किस पर पूछिए, 100 पर, तो डायरेक्ट आंसर हमारा आएगा 32% भाई। ठीक है, और अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि वस्तु का अंतिम मूल्य कितना था भाई, अंतिम मूल्य बता दोगे, 68 रुपए था। ठीक है, और एकल छूट कितनी होगी, 32% भाई। और वैसे अगर आप जोड़ना चाहो तो कितने की हो रही थी भाई वो, 35 रुपए की। ठीक है, ऐसे नहीं निकालते हैं, ठीक है, छूट को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 45। क्या दिया है, 12.5% तथा 10% की दो अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 रुपये में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना भाई। देखो भाई, दो क्रमिक छूट दी गई है भाई। ठीक है, छूट देने के बाद 6300 रुपये में बेचा गया है। इस प्लेट का अंकित मूल्य पूछा गया भाई। अंकित मूल्य मुझे नहीं पता भाई, मैंने मान लिया x रुपये भाई अंकित मूल्य। ठीक है, उसके बाद क्या कहा कि उस पर 12.5% की, फिर उसके बाद 10% की छूट दी है भाई। 12.5% की मैंने फ्रैक्शन आपसे बताई थी भाई, कितनी होती है भाई, 12.5% की फ्रैक्शन परसेंटेज का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बताई थी 1/8 होती है। ठीक है, अगर उसका मूल्य 8 रुपये रहा होगा तो 1 की छूट दी होगी, तो वो चीज कितने की बेची होगी भाई। ठीक है, कितने की बिकी होगी भाई, 7 की। यह आया ना समझ में, कैसे लिख दिया। देखो, अगर उसका वस्तु का कुल मूल्य 8 रुपये रहा होगा तो 1 की छूट दी है ना, छूट है, छूट की परसेंटेज लिखी है। देखो, मैंने प्रतिशत चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में बताया था आपसे, ये क्या लिखते हैं भाई, प्रतिशत में की गई वृद्धि या कमी। ठीक है, और जो जिसकी बात चल रही होती है उसको लिखते हैं बटे के नीचे। ठीक है, मूल्य की हमारी बात चल रही क्वेश्चन में। ठीक है, उसका मूल्य अगर 8 रुपये रहा होगा, 1 की छूट दी है, तो कितने की होगी भाई वो चीज, 7 की। ठीक है, छूट दी है ना, कम क्या, छूट का मतलब कम ही ना, तो 7 की, तो 7/8। ठीक है, उसके बाद फिर लगातार एक छूट और दी है, कितने की, 10% की। 10% की फ्रैक्शन मैंने बताई थी क्या होती है भाई, 1/10। अगर उसका मूल्य 10 रहा होगा, 1 की छूट दी, तो चीज कितने की बची होगी भाई, वो 9/10 की भाई। ठीक है, और ये सब करने के बाद वो कितने की बिकी भाई, 63 होगी। ठीक है भाई, देखो 7 नीम 63। ठीक है, अच्छा, 8 दाई 80। ठीक है, 80 की 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 8000 रुपये भाई। उसका अंकित मूल्य कितना था, 8000 रुपये भाई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 46 भाई, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। ठीक है, 25% तथा 15%, 30% तथा 10%, 35% तथा 5%। तो किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है। देखो, कितने कितने की बट्टे, कितने 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है भाई। पहला बट्टा है भाई हमारा 25% तथा 15%। ठीक है, और दूसरा बट्टा है भाई 30% तथा 10%। थर्ड है जो हमारा, वो कितना भाई, 35% तथा 5% भाई। देखो, अब देखो क्वेश्चन सुनो एक बार, क्या था। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। ठीक है, 3 बट्टे ये क्रमवार ये हैं भाई। ठीक है, किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा। किसी ग्राहक के लिए और किसी जो जो मतलब वो होता है ना, जो दुकानदार या ग्राहक। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, दुकानदार के लिए और ग्राहक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे
ठीक है। अगर देखो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज क्या है। अगर आप किसी मॉल में जाते हो, ठीक है, उसके वहाँ पर जाते हो, देखो कई कई तरह के आपके पास, जैसे ट्रेंड शोरूम में जाते हो, कभी गए हो, उसमें अलग अलग तरह के मतलब ऑफर दिए होते हैं भाई। पहला ऑफर मतलब इस टाइप का, इसमें ऑफर ये है भाई 25% तथा 15% के दो लगातार बट्टे हैं भाई, ठीक है, छूट दी हुई है, डिस्काउंट दिया है। दूसरे में क्या होगा भाई, दूसरे में ऐसे 30% तथा 10% का छूट दी होगी, 35% तथा 5% का। तो आप कैसे पता करोगे जल्दी से कि हम इनमें से जो हमारे लिए, हम जो ग्राहक हैं, हमारे लिए कौन सा अच्छा है भाई, बताओ। आप निकाल के तो देखोगे नहीं भाई, जल्दी जल्दी में फटाफट निकाल के देखोगे भाई इसका इतना परसेंट कितना होगा, तो क्या 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 देखोगे। अगर शुरू में, अगर देखो शुरू वाला जो परसेंटेज है जिसका ज़्यादा होगा ना, वो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव माना जाएगा भाई, ठीक है। जो शुरुआत का जो परसेंटेज होगा, शुरुआत का जो प्रस्ताव होगा, वो ग्राहक के लिए अच्छा होगा भाई। तो इसका आंसर तो होगा भाई 3, जो तीसरा है ना ये वाला, ठीक है। अगर आपसे पूछे इसी क्वेश्चन में, अगर ग्राहक ना देकर अगर दुकानदार पूछे, अगर दुकानदार अगर इनमें से कौन सा प्रस्ताव आपके सामने रखे कि उसको फायदा हो, तो बताओ जिसमें सबसे कम परसेंट शुरुआत वाली, देखो ये वाली, ये स्टार्टिंग वाली परसेंटेज सबसे कम हो ना, वो उसमें किसको फायदा भाई, दुकानदार को, ठीक है। अगर दुकानदार के लिए क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 1 भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्राहक पूछा था तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, ये 35% था 5%, आ गया ना समझ में। और ग्राहक के लिए आंसर क्या होगा ना, सॉरी जो दुकानदार था उसके लिए अगर फायदेमंद पूछे कौन सा जो बट्टा है, वो डिस्काउंट है, वो फायदेमंद होगा, वो कौन सा होगा भाई, ये वाला। कैसे पता लगाएगा, ये जो स्टार्टिंग के जो परसेंटेज है ना, ये अगर जिसमें ज़्यादा होगा, ये जो सबसे ज़्यादा होगा वो ग्राहक के लिए अच्छा होगा, ठीक है। और जो ये स्टार्टिंग का परसेंटेज है ये सबसे कम होगा, वो दुकानदार के लिए फायदेमंद होगा भाई, ठीक है। इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो तो इस तरीके से समझ लो, जिसका अंतर सबसे ज़्यादा है, इसका अंतर कितना है भाई 10 का, ठीक है। इसका अंतर कितना है भाई 20 का, इसका अंतर कितना है भाई 30 का, ठीक है। इन दोनों बट्टों में अंतर देखो, सबसे ज़्यादा जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर होगा, इन दोनों परसेंटेज में जिसका सबसे ज़्यादा अंतर होगा वो ग्राहक के लिए अच्छा होगा, ठीक है। और सबसे परसेंटेज में सबसे जो कम अंतर होगा वो दुकानदार के लिए अच्छा होगा भाई। देखो ज़्यादा अंतर किस में है, इसमें कम है, तो ये किसके लिए अच्छा होगा भाई, दुकानदार के लिए ये प्रस्ताव, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, इन दोनों परसेंट का जो अंतर है वो सबसे कम होगा, वो दुकानदार के लिए अच्छा होगा। जो इन दोनों में परसेंटेज में सबसे ज़्यादा अंतर होगा वो किसके लिए अच्छा होगा भाई, वो ग्राहक के लिए अच्छा होगा भाई। ऐसे भी कर सकते हो, तो भी आंसर हमारा यही आना भाई। 2 तरीके बता दिए भाई, ठीक है। और वैसे करना चाहो तो बहुत लेंथी हो जाएगा भाई, ठीक है। वैसे करके भी दिखा सकता हूँ, अगर आप कमेंट करना, अगर वैसे चाहते हो जैसे अब तक क्वेश्चन करा रहा था वैसे भी कर सकते हैं। अब शॉर्टकट इतनी देर में तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई आपको करने में, ठीक है। पता लग गया ना ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव अच्छा है और दुकानदार के लिए कौन सा प्रस्ताव अच्छा है, दोनों का बता दिया भाई मैंने, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछ सकता आपसे, 2 तरीके बता दिए भाई, चाहे तो आप इसको उठा लो, चाहे इनके अंतर देख लो भाई, ठीक है। तो स्टार्टिंग की परसेंटेज उठा लो, अगर ज़्यादा परसेंटेज है वो ग्राहक के लिए अच्छी है, और स्टार्टिंग में अगर कम परसेंटेज है वो दुकानदार के लिए अच्छी है भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 47 देखो भाई, दिया है भाई। तीस 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा। सेम क्वेश्चन है भाई, इसमें लगातार 3 बट्टे दे दिए भाई। अब तक हम 2 बट्टे दे रहे थे, ठीक है। अब तक 2 बट्टे वाले क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब कि दो लगातार मतलब डिस्काउंट वाले क्वेश्चन कर रहे थे। अब लगातार 3 बार बट्टे दे दिए या डिस्काउंट दे दिए भाई, और पूछ लिया कि इनके समतुल्य एकल बट्टा बताओ भाई, ठीक है। इन तीनों परसेंटेज के मतलब बट्टों के बराबर एक बट्टा बताओ भाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो मान लो प्रिंट रेट मान लिया मैंने 100% था भाई, ठीक है। या फिर मैं कहूँ 100 था भाई, 100 रुपये था, ठीक है, वस्तु का प्रिंट रेट। अच्छा, पहले क्या किया, इस पर कितने परसेंट का बट्टा दिया भाई, इस पर दिया भाई 30% का बट्टा, ठीक है। 30% का डिस्काउंट बट्टा या छूट कुछ भी बोल सकता हूँ भाई मैं, ठीक है। 30%, 100 का 30% कितना होता है भाई, 30 ही होता है। 30 में से 100 में से 30 माइनस करूँगा तो 70 रुपये की, वो चीज़ कितने की होगी वह वस्तु, 70 रुपये की। अच्छा, इसके बाद क्या किया, इसके बाद भी उसने 20% का बट्टा दिया भाई। इसके बाद क्या किया, 20% का बट्टा दिया। तो देखो 70 का 20% कितना होगा भाई, शाबाश बताओ। 70 का 20%, पहले 10% बताओ। 70 का 7 होगा तो 20% 14 होगा भाई, ठीक है।
20% दिया ना, दूसरी बार देखो पहले बार तो 30% दिया, फिर जो मूल्य था वो इतना रह गया, इस पर फिर 20% का बट्टा दिया, ठीक है। फिर 20%, 70 का 20% कितना होता है भाई, 70 का 10% होता है 7, ठीक है, और 20% होगा वो कितना होगा 14 भाई, ठीक है 14। अगर मैं 14 70 में से माइनस करूंगा तो कितना आएगा शाबाश बताओ, 14 माइनस करो इसमें से 70 में से तो आएगा 56 भाई। अब मूल्य कितना रह गया भाई 56 रुपये, ठीक है। अब तीसरा बट्टा अब इस पर देना है, ठीक है, ये घटकर कौन सा मूल्य रह गया 56 रुपये, ठीक है। अब तीसरा बट्टा इस पर देंगे हम, कितना भाई तीसरा बट्टा है भाई हमारा 10% का, 10% का, ठीक है। 56 का 10% कितना होगा भाई, सिंपल है 5.6, ठीक है। अगर मैं 5.6 इसमें से माइनस कर दूंगा तो देखो कितना बचेगा, माइनस कर लो भाई आप यहाँ से, देखो 56 का 10% कितना होगा 5.6, ठीक है। 5.6 56 में से माइनस कर दूंगा, ठीक है। देखो 10 में 6 गए 4, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ 5 भाई, तो कितना आ गया 50.4 भाई। अब जो उसका अंतिम मूल्य था वो कितना रहा भाई 50.4 रुपये, ठीक है। देखो 100 रुपये जो प्रिंट रेट था वो 100 रुपये था, फिर उस पर क्या किया 30% का बट्टा दिया तो मूल्य कितना रह गया घटकर 70 रुपये, 70 रुपये पर फिर 20% का बट्टा दिया, डिस्काउंट दिया तो फिर घटकर कितना रह गया 56 रुपये, फिर 56 रुपये पर फिर 10% का बट्टा दिया तो कितना मूल्य रह गया, जो अंतिम मूल्य रहा वो हमारा 56.4 रुपये भाई, ठीक है। अच्छा अब एकल मूल्य बताना भाई, एकल मूल्य, अंतिम मूल्य तो पता लग गया ना कितना रह गया घटकर, कितना रह गया भाई, देखो कितना घटा शाबाश बताओ 49 देखो 100 में से 50.4 गए तो 49.6 भाई, ठीक है 49.6 रुपये, ठीक है। ये एकल है भाई, ठीक है। यहाँ देखो 100 पर बताना है ना, फिर मैं यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज लिख दूंगा भाई, ठीक है। एकल बट्टा बताना था ना, एकल छूट बतानी थी तो कितने परसेंट की बची भाई 49.6% की भाई, ठीक है। अब यहाँ से रुपये हटा देंगे क्योंकि ये परसेंटेज में आ गया, हमने चेंज कर दिया भाई, ठीक है, ठीक है। कितने की रही भाई, वो जो एकल बट्टा था एकल छूट, इनको तीनों को बट्टों को मिलाकर एकल छूट कितने की 49.6% की भाई, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो एकल बट्टा पूछ सकता है या अंतिम मूल्य पूछेगा, अंतिम मूल्य पूछे तो ये आंसर है भाई, और एकल बट्टा पूछे तो 49.6 का, क्योंकि 100 से घटकर कितनी होगी भाई 50.4, तो कितनी घटी भाई 49.6 रुपये, ठीक है। और प्रतिशत बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रतिशत बनाते हैं हमेशा 100 पर अगर परसेंटेज निकालना हो तो डायरेक्ट हम प्रतिशत का निशान लगा देते हैं भाई, ठीक है। दोस्तों आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करो भाई, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।